अरे बेटा गेम खेल रहे हो? 12th के बोर्ड हो गए? हाँ अंकल हो गए। अब क्या प्लान है बेटा? बस अंकल ग्रेजुएशन के अंदर एडमिशन लूंगा, सोच रहा हूँ बीए या बीकॉम में ले लूं। ग्रेजुएशन 12th से निकलने के बाद की जाने वाली 3 साल का कोर्स। ग्रेजुएशन के अंदर आपके पास 3 या 4 ही ऑप्शन होते हैं, बीसीए, बीबीए, बीए और बीकॉम। हर बच्चा 12th से निकलने के बाद ग्रेजुएशन ही करता है, और जिस बच्चे के अंदर ज्यादा जुनून होता है वो ग्रेजुएशन के साथ साथ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी करता है। बाकी बच्चे पहले से ही 10th के साथ साथ ही नीट, IIT और क्लैट और कैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं। आगे जाकर ये लोग भी ग्रेजुएशन ही करते हैं, बट प्रीमियम इंस्टीट्यूट से। इन बच्चों के ग्रेजुएशन करने के बाद IIM और IIT से इनका फ्यूचर थोड़ा बहुत सिक्योर होता है उन बच्चों के कंपैरिजन में जो नॉर्मल यूनिवर्सिटी या प्राइवेट कॉलेजेस से करते हैं। लेकिन आज हम IIT और IIM वाले बच्चों की बात नहीं करेंगे, आज हम उन बच्चों की बात करेंगे जो नॉर्मल गवर्नमेंट, प्राइवेट और इंस्टीट्यूशन से बीकॉम, BBA और BSc जैसे कोर्स करते हैं। ऑन एन एवरेज इंडिया में 12th बोर्ड के लिए 20 लाख से ज्यादा बच्चे अपीयर होते हैं CBSE बोर्ड से, और अगर मैं स्टेट बोर्ड्स को मिला दूं तो ये आंकड़ा और भी ऊपर चला जाता है। आगे जाके इन्हीं में से कुछ बच्चे IIT और IIM वगैरह, क्लैट वगैरह में चले जाते हैं, और कुछ बच्चे जो होते हैं वो ग्रेजुएशन में चले जाते हैं नॉर्मल यूनिवर्सिटी में या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में। अभी हम लोग बात करते हैं BA प्रोग्राम की। BA प्रोग्राम 3 साल का है और इंडिया का मोस्ट फेमस प्रोग्राम है। इस 3 साल की डिग्री करने के बाद में भी और बहुत सारी पढ़ाई करने के बाद में भी आपको गवर्नमेंट या प्राइवेट कोई भी जॉब नहीं मिलेगी, इसकी गारंटी 1000% श्योर है। आप रह जाओगे अनएम्प्लॉयड। अब BA प्रोग्राम को सपोर्ट करने वाले बोलेंगे कि BA करने वाले गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं, लेकिन ये तो वही बात होगी, छोटे गड्ढे से निकल के सीधे कुएं में छलांग लगाना। BA करने वालों के पास और भी कई ऑप्शन है, जैसे बाद में LLB करना, MBA करना, टीचिंग करना, राइटर करना और मीडिया वगैरह के अंदर चले जाना। लेकिन मैं एक बात बता दूं, LLB और MBA करने वालों की कमी नहीं है, एक बार हाई कोर्ट चले जाना, बहुत MBA करने वालों की भी कमी नहीं देश के अंदर। और अगर आप IIM जैसे इंस्टीट्यूट से नहीं है तो MBA करने के लिए आपको वैसे भी आपका नॉर्मल से नॉर्मली पैकेज मिलेगा। ये बात सोशल वर्क वगैरह की, तो सोशल वर्क में इंडिया में कोई पैसे नहीं देता। अगर आप किसी से भी नॉर्मल इंसान से बोलोगे कि मुझे सामाजिक काम करने के लिए पैसे मिल रहे हैं तो उसका वैसे ही दिमाग खुल जाएगा। और रही बात अगर सोशल वर्क की, तो सोशल वर्क जॉब्स इंडिया में इतनी फेमस नहीं है, और अगर राइटर ही बनना है तो लिटरेचर की नॉलेज होनी चाहिए, उसके लिए BA करने की कोई जरूरत नहीं। और एट लास्ट अगर टीचर ही बनना था तो टीचर बनने के 2 ही ऑप्शन है, या तो गवर्नमेंट जॉब चल जाओ या प्राइवेट जॉब कर लो। प्राइवेट जॉब टीचर की सैलरी उतनी होती है जितनी चावल के 3 दाने, और अगर गवर्नमेंट जॉब टीचर बनना है तो उसके लिए फिर एग्जाम फाइट करना पड़ेगा। और राजस्थान जैसे स्टेट में तो पिछले 4 साल से टीचर के एग्जाम ही लीक हो रहे हैं। और अगर टीचिंग करियर में ही जा रहे हैं BA करने के बाद, तो आप अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ा सकते हैं, जैसे अनअकैडमी हो गया, बायजूस हो गया, और खुद का YouTube चैनल भी स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़ी बहुत होप तो है अब, क्योंकि BA प्रोग्राम के अंदर कोई भी ऐसी स्किल्स नहीं सिखाई जाती जो प्राइवेट जॉब्स के लिए सूटेबल हो, इसलिए BA प्रोग्राम करने के बाद में भी प्राइवेट जॉब मिलना इम्पॉसिबल है। और अगर फाइट करते हो गवर्नमेंट जॉब के लिए तो वैसे भी मिलना नामुमकिन ही है, क्योंकि देश के अंदर इतने ज्यादा पेपर लीक होते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन का कहना है कि BA करने वाले 90% से ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयड ही रह जाते हैं। और सबसे कमाल की बात है कि BA आप लोग 3 साल से नहीं कर रहे होते। अगर हम लोग 6th स्टैंडर्ड की बात करें तो 6th स्टैंडर्ड से हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट चालू हो जाते हैं। फिर आप 6th में पढ़ते हो, 7th में पढ़ते हो, 8th में पढ़ते हो, 9th में पढ़ते हो, 10th में पढ़ते हो। और अगर आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो तो आप 11th 12th में आर्ट्स ले लोगे, और वही फिर आप BA में भी जाके 3 साल पढ़ोगे। और अगर आपका कमाल का इंटेलिजेंस है तो आप BA करने के बाद MA भी करोगे, फिर PhD भी करोगे, और उसके बाद भी आपको जॉब मिलना इम्पॉसिबल। एक लास्ट ऑप्शन आपके पास यही बच जाता है कि आप फिर टीचिंग करें, या तो प्राइवेट जॉब में या गवर्नमेंट मिल रही हो तो मतलब आप BA पिछले 10 साल से भी ज्यादा टाइम से कर रहे होते हो। मतलब देश की हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते आपने अपना फ्यूचर बिगाड़ लिया, और फिर भी आपके हाथ आया कुछ भी नहीं, तो कांग्रेचुलेशन, आप बर्बाद हो चुके हैं। और अगर सेकंड डिग्री की बात करूं तो बच्चा कॉमर्स लेता है। अब कॉमर्स लेने वाले बच्चे 2 कैटेगरी के अंदर होते हैं। ये लोग साइंस नहीं ले पाते क्योंकि साइंस इनको मुश्किल लगती है, और आर्ट्स लेने में इनको बेइज्जती महसूस होती है। तो जो कॉमर्स लोग लेते हैं उनमें 2 कैटेगरी होती है, एक वो बच्चे जो CA के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, और एक वो बच्चे जो आगे जाके BCom करते हैं। जो बच्चे CA के लिए प्रिपेयर करते हैं वो तो 10 साल बाद CA बन ही जाते हैं, लेकिन जो बच्चे BCom के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, के लिए तो प्रिपेयर करना ही नहीं होता, वो तो फ्लो के साथ होने ही वाला है। और हमारी जो सेकंड डिग्री है मोस्ट फेमस, वो BCom ही है। BCom करने वालों की भी देश में कमी नहीं है। ऑलमोस्ट 4.03 मिलियन बच्चे रोज हर साल BCom करते हैं इंडिया के अंदर, और जॉब्स नहीं मिलती है। और बहुत कम बच्चे होते हैं जिनको जॉब मिलती है, 1 या 2 हजार, और वो भी 10,000 या 12,000 से ऊपर किसी को जॉब नहीं मिलती है। कॉमर्स वाले बच्चे 11th 12th फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में डेबिट और क्रेडिट और बैलेंस शीट को मिलाने में ही रह जाते हैं, और उसके चक्कर में उनके लाइफ की बैलेंस शीट बिगड़ जाती है, क्योंकि पिछले 5 साल से स्कूल और ग्रेजुएशन के अंदर वो जो डेबिट और क्रेडिट और बैलेंस शीट कर रहे हैं वो अखबार पे कर रहे हैं या पेपर पे कर रहे हैं। लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम अलाउड ही नहीं करता कि कंप्यूटर लैब के अंदर जाया जाए और सॉफ्टवेयर दिए जाए, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, जिसके ऊपर बच्चे सच में अकाउंटिंग एंट्रियां करें, जिससे कि उनके अंदर रिक्वायर्ड स्किल जो है वो डेवलप हो पाए। बट ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इंडियन एजुकेशन सिस्टम है भाई। होगा कैसे? क्योंकि अगर सच में ऐसा हो गया तो उसकी वजह से क्या होगा, बच्चों के अंदर अगर सच में सॉफ्टवेयर और बच्चों को 11th और 12th से ही अकाउंटिंग एंट्री जो है स्कूल के अंदर कराई जाए, डेबिट और क्रेडिट कॉपी पेन पे नहीं, कंप्यूटर लैब के अंदर सॉफ्टवेयर पे कराया जाए, रियल सॉफ्टवेयर पे, और सच में उनसे एंट्री करवाई जाए, तो उनके अंदर रिक्वायर्ड स्किल डेवलप होगी, और शायद वो बेटर होंगे स्किल्ड एज कम्पेयर टू जो इंडस्ट्री का रिक्वायरमेंट है उस हिसाब। बट ऐसा होता ही नहीं। अब जिन बच्चों को जॉब मिल भी जाती है BCom करने के बाद, उनकी सैलरी बहुत कम होती है, फिर वो सैलरी हाइक ले MBA, CA, CMA और जैसे प्रोग्राम के अंदर एडमिशन लेते हैं। अभी डेबिट क्रेडिट करने के चक्कर में और बैलेंस शीट मिलाने के चक्कर में एक BCom स्टूडेंट की जो लाइफ है वो फक्ड अप
इसलिए तो 90% से ज्यादा बीकॉम ग्रेजुएट्स को जॉब्स ही नहीं मिलती है। इसलिए फिर वो बाद में एमबीए करते हैं या सीए के लिए प्रिपेयर करते हैं या सीएमए करते हैं, अलग अलग प्रोग्राम करते हैं फ्यूचर में, जिससे कि सैलरी हाइक मिले या वो एलिजिबल हो जाए उन रिक्वायर्ड स्किल्स में जो इंडस्ट्री में चाहिए। तीसरी जो सबसे फेमस डिग्री है वो बीएससी। एचआरडी मिनिस्टर की रिपोर्ट ये कहती है कि हर साल इंडिया के अंदर 4 मिलियन से ज्यादा बच्चे जो है वो बीएससी करते हैं, और ये बीए के बाद सबसे ज्यादा जो है फेमस डिग्री है इंडिया के अंदर। बीएससी के अंदर बच्चे या तो फिजिक्स से करता है, केमिस्ट्री से करता है, बॉटनी से करता है और अदर सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन उसके बाद में भी वो अनएम्प्लॉयड ही रह जाता है क्योंकि रिक्वायर्ड स्किल होती नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज होती ही नहीं है, हमारे यहाँ पे सिखाया नहीं जाता ये सब। फिर क्या होता है, ये बीए करने वाले, बीकॉम करने वाले, बीएससी करने वाले, बीसीए करने वाले, इन ये छोटे छोटे गड्ढों से निकल के एक बड़े कुएं में छलांग लगाते हैं जिसका नाम है गवर्नमेंट जॉब। और गवर्नमेंट जॉब में एक बार जो घुसा खेल खत्म। अब मैं ये नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट जॉब करने वालों की जॉब नहीं लगती या जो प्रिपेयर करते हैं उनकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती। देखो गवर्नमेंट जॉब लगती है क्योंकि अगर सच में वैकेंसी निकल रही होती है तो किसी ना किसी की तो जॉब लगती है, लेकिन इंडिया के अंदर इतने ज्यादा पेपर लीक होते हैं जिसकी वजह से बच्चा इतने सालों से प्रिपेयर करता है, उसके बाद में भी ये नहीं है कि अगर सच में उसने पेपर दिया हार्ड वर्क करने के बाद में भी तो पेपर लीक होगा कि नहीं होगा। और अगर पेपर लीक हो गया, बोर्ड में अटक जाएगा, 2-3 साल और खराब हो जाएंगे, फिर पता चलेगा पेपर दोबारा हो रहा है और दोबारा पढ़ाई करोगे तो क्या पता तुम्हारा इस बार हो ही तो फंस के रह जाओगे। अब ग्रेजुएशन, अब ऐसा है क्या, ग्रेजुएशन क्या मिस आउट है ग्रेजुएशन के अंदर जिसकी वजह से जो जॉब नहीं मिल रही। देखो 3 साल की डिग्री के अंदर कोई भी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। बच्चा बीए करता है, पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ता है जिसका आगे जाके कोई प्राइवेट जॉब में इस्तेमाल नहीं है। बच्चा बीकॉम पढ़ता है, अखबार कॉपी पे पेन पे डेबिट क्रेडिट करता रहता है, उसका इंटरेस्ट ही डेवलप नहीं होता। बीएससी लैब में करता रहता है, उसको इंडस्ट्री की जो डिमांड के हिसाब से तैयारी नहीं किया जाता जिसकी वजह से वो जो अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। फिर अब प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है और इंडस्ट्री के रिक्वायर्ड स्किल्स नहीं है जिसकी वजह से जो है वो स्किल सेट गैप रह जाता है आज के मुकाबले में जो इंडस्ट्री के अंदर चाहिए और जो पहले। अभी जो ग्रेजुएशन के अंदर जो भी कोर्सेज हैं वो 30 साल पहले रेलेवेंट थे, आज नहीं है, जिसकी वजह से पुराने कोर्सेज की वजह से आज दुनिया इतनी ज्यादा बदल गई है जिसकी वजह से जॉब ही नहीं मिल पाती है लोगों को। फिर मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं जो बीसीए करने वाले हैं और उनको एक्सेल चलाना तक नहीं आता, मेरे खुद के दोस्त हैं। तो जब प्लेसमेंट और इंटरव्यू की बात आती है बीए बीकॉम या बीएससी करने के बाद, तो बच्चे के पास रिक्वायर्ड स्किल नहीं होती है जिसकी वजह से वो इंटरव्यू में रह जाता है। और क्योंकि बहुत सारे बच्चों को तो एक्सेल चलाना भी नहीं आता तो वो बता देंगे क्या, कम्युनिकेशन स्किल्स लोगों की बहुत कम है जो बीए करते हैं या नॉर्मल करते हैं। कम्युनिकेशन स्किल तो सुसाइड कर रही होती है। तो पॉइंट ये है कि 12th के बाद करेंगे, ग्रेजुएशन जब है ही इतनी खराब तो ग्रेजुएशन करने की जरूरत ही क्या है। देखो सक्सेसफुल होने के लिए तो तुम्हें कॉलेज या ग्रेजुएशन करने की कोई जरूरत, लेकिन सीखने के लिए तो तुम्हें शायद ग्रेजुएशन करने की जरूरत है। तुम्हें अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो सिर्फ और सिर्फ ओपन रहना है सीखने के लिए। लेकिन ग्रेजुएशन का भी एक रोल है हमारी लाइफ में, वो क्या है वो देखो। यू जैसे कॉलेज में एडमिशन लेने पर आपको प्लेसमेंट मिलेगा कि नहीं, क्योंकि वहाँ पे आधे से ज्यादा टाइम क्लासेस नहीं होती है, प्रोटेस्ट चल रहे होते हैं। लेकिन सेंट स्टीफन और एसएसआरसी से जैसे कॉलेज के अंदर जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होती है जिसकी वजह से आपको जो एक्सपोजर मिलता है, जब बच्चे कनेक्ट कर पाते हैं कि यार हम तो शायद थिएटर पसंद था, हमें गिटार बजाना पसंद था, हमें सिंगिंग करना पसंद था, हमें कुकिंग पसंद थी, तो ग्रेजुएशन ऐसे अच्छे कॉलेज में करने से आपको पता चलता है कि यार आपको और क्या पसंद था, सच में आपका पैशन क्या था, आपको वो डिस्कवर कर पाते हो। आपको प्लेसमेंट मिलेगी नहीं मिलेगी, आप बीकॉम करके जॉब लगोगे नहीं लगोगे, इसका कोई पक्का नहीं है। ये पक्का होता है कि आप जब ऐसे यूनिवर्सिटीज या डीयू, सेंट स्टीफन, एसएसआरसी जैसे अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन करते हो तो आप ओपन हो जाते हो सीखने के लिए, आप नई चीजें सीखते हो और उसकी वजह से आप डिस्कवर कर पाते हो कि आपको लाइफ में आगे चाहिए क्या। तभी तो ज्यादातर बच्चे कॉलेज के अंदर थिएटर करते हैं, डांस करते हैं, सिंगिंग करते हैं, जिसकी वजह से उनका पैशन उभर के आता है और उनको पता चलता है कि यार हमको ये नहीं ये करना था, हम इस चीज के अंदर अच्छे। ग्रेजुएशन के साथ अगर आप कुछ नहीं कर रहे तो वो बेकार है, लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन भी कर रहे हो और उसके साथ साथ भी आप कुछ अलग से कर रहे हो जिसकी वजह से आपको पता चल रहा है कि यार मेरे को सच में क्या पसंद है, तो इट्स बेटर। और फिर उसी वजह से आपको पता चलेगा सच में आपको लाइफ में आगे चाहिए क्या। तो इसलिए ग्रेजुएशन इतना खराब नहीं है, पर ग्रेजुएशन करने के बाद आपको जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी इसका तो कोई पक्का नहीं है। बट अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, आपको कंप्यूटर चलाना आता है और आपको इंडस्ट्री की नॉलेज है जो आपको खुद लेनी पड़ेगी, आप ये सोचो एजुकेशन सिस्टम देगा तो वो तो बिल्कुल भी नहीं देने वाला, तो हाँ आपको जॉब मिल जाएगी। अगर आगे जाके आप अदर एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो, अगर सच में हार्ड वर्क करना आता है तो, या अगर किसी और फील्ड में इंटरेस्ट आया तो उसमें भी जा सकते हो। तो हाँ थोड़ा एक्सपोजर तो मिलता है अच्छे कॉलेज में जाने से, बट हाँ इस चीज पे डिपेंड मत रहना कि ग्रेजुएशन से कुछ हो जाए। अब तुम्हें समझ आ गया इस वीडियो में समझने के बाद कि ग्रेजुएशन जरूरी है कि नहीं है, तो मैं चलता हूँ एमबीए में एडमिशन लेने के लिए